वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोड 10 सीजन 2 एपिसोड 15। तो यार जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि एपिसोड 14 के एंड में माहिरू अमाने के बाहों में रिलैक्स फील कर रही थी और साथ ही उसके हाथों बना कोकोवा भी पी रही थी और अब ये दोनों बातें कर रहे हैं। अमाने का कहना है कि वो माहिरू के बिना जी नहीं पाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब अमाने के लिए बिना माहिरू के सेम रूटीन को फॉलो करना डेथ जैसा ही है। और साथ ही अमाने को माहिरू के हाथों बना खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। सो या माहिरू के बिना उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, समझो क्लोज टू डेथ। ये सुनने के बाद माहिरू ब्लश करते हुए आधा कोकोवा एक घूंट में पी गई और अब लंच बनाने के लिए जा रही है, जिसके बाद अमाने को लग रहा है कि उसके हाथों दुनिया की सबसे प्यारी चीज जा चुकी है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि ड्रिंक्स तुम्हें थोड़ा स्लो पीना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे साथ ये हसीन पल थोड़ी देर और बिता सकूं। बट यार सिंस लंच का टाइम हो चुका है इसलिए माहिरू चाह के भी नहीं रुक सकती और अमाने भी माहिरू का लंच बनाने में हेल्प करना चाह रहा है। बट माहिरू का कहना है कि आज नहीं, क्योंकि यार अभी जो कुछ भी अमाने ने कहा उसके बाद माहिरू का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और शायद अगर ये दोनों और थोड़ी देर साथ रहेंगे तो अमाने की बातें माहिरू हैंडल नहीं कर पाएगी। बट फिर भी माहिरू का हेल्प करने के लिए अमाने लंच के बाद अब बर्तन धुल रहा है और तभी वो नोटिस करता है कि माहिरू उसके आसपास नहीं है एंड वो सोच रहा है कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गई या फिर उसका तबीयत तो नहीं खराब है। और वो डिसाइड करता है कि डिशेस क्लीन करने के बाद वो माहिरू से बात करेगा, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज सुनाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि माहिरू है। और जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है वो सच में पूरी तरह शॉक्ड है और वो खुद से कह रहा है कि शुक्र है मेरे हाथों में प्लेट नहीं है, नहीं तो आज एक प्लेट तो पक्का टूटता, क्योंकि माहिरू स्ट्रेपलेस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये वही ड्रेस है जो माहिरू ने कहा था कि जब हम डेट पे साथ में जाएंगे तब मैं पहनूंगी। और यार एपिसोड 13 में मैंने होम डेट के बारे में बताया था ना, जहाँ कपल्स कहीं बाहर जाने की जगह घर में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और सिंस ये भी डेट है इसलिए माहिरू ने ये ड्रेस पहना है। और यार माहिरू के बाकी ड्रेसेस के कंपेरिजन ये ड्रेस थोड़ा रिवीलिंग है, क्योंकि इस ड्रेस में माहिरू का नेक, शोल्डर और कॉलर बोन दिख रहा है, इसलिए वो थोड़ा साई भी फील कर रही है। और यार अमाने को लग रहा है कि आज मौसम पूरा बदल चुका है और उसका दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। और साथ ही उसके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि भले ही बाहर मौसम खराब और क्लाउडी है, लेकिन अंदर माहिरू के वजह से मौसम बहुत हसीन लग रहा है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्या ये ड्रेस मुझ पर सूट कर रहा है। और यार अमाने माहिरू के क्यूटनेस में इतना ज्यादा खो गया था कि वो कॉम्प्लीमेंट देना ही भूल गया। लेकिन माहिरू के याद दिलाते ही समझो अमाने ने हमारे दिल की बात बोल दी कि तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और ये ड्रेस तुम पर एकदम क्यूट लग रहा है। और साथ ही अमाने ये भी पूछता है कि क्या मुझे अपना कॉम्प्लीमेंट थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए, लाइक इस ड्रेस में तुम्हारी स्किन टोन बहुत प्यारी लग रही है, तुम्हारे स्लिम फिगर पर ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है और साथ ही कलर कॉम्बिनेशन के वजह से तुम्हारी हाइट भी ज्यादा लग रही है और ये ड्रेस सच में तुम्हें सूट कर रहा है। अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू ब्लश करते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, बस और ज्यादा मत कहो, मुझे शर्म आ रही है और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए कि तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। अमाने कहता है मुझे तुम्हारा मासूम ब्लश करता हुआ फेस देखना है और वैसे भी मैं ये फील कर रहा हूँ तो इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। और यार सच में अमाने सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रहा है, वो ये सारी बातें दिल से कह रहा है। और यार साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि अगर वो अपने दिल की बातें माहिरू से नहीं कहेगा तो सच में उसका दिल इस प्यार को हैंडल नहीं कर पाएगा। बट सिंस आज मौसम खराब है एंड न्यूज के हिसाब से आधी रात तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए होम डेट पर सिवाय मूवी देखने, बुक पढ़ने, इन सब के अलावा इनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। अमाने सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी माहिरू पूछती है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम साथ में नॉर्मली बिना कुछ किए टाइम स्पेंड करें। लेकिन अमाने को लग रहा है कि कहीं माहिरू इससे बोर न हो जाए। बट यार हम सबको और अमाने को भी पता है कि माहिरू उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कभी बोर नहीं होगी, क्योंकि माहिरू बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है, इसलिए अमाने के साथ बोर होने का सवाल तो उठता ही नहीं है। और यार इन दोनों को ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद बिना कुछ किए सिंपली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाना किसी भी रिलेशनशिप के लंबे टाइम तक चलने का राज है, जो कि यार सच भी है। इसलिए जो भी रिलेशनशिप में हो यार तुम सब ये नोट कर लो। और अमाने माहिरू से कहता है ठीक है तब चलो रूम में चलते हैं। और ये कहने के बाद अमाने रियलाइज करता है कि ये सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कहीं माहिरू इसे गलत न समझ ले। बट यार ये जाहिर सी बात है, माहिरू अमाने के किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है और ना ही उसे गलत वे में लेती है। बट हाँ ये भी सच है कि अगर अमाने कुछ चाहता है तो माहिरू उसे बिल्कुल मना नहीं करेगी। और माहिरू का उस पर इतना ज्यादा विश्वास उसे थोड़ा नर्वस फील करा रहा है। बट जो भी हो अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ा और अब ये दोनों अमाने के रूम में हैं। और सिंस आज टाइफून आने वाला था इसलिए अमाने के रूम के सारे फर्नीचर्स हट चुके हैं और रूम में सिर्फ और सिर्फ एक बेड है, इसलिए अमाने बेड पर बैठ गया। और सिंस माहिरू को अमाने पर पूरा ट्रस्ट है इसलिए वो अमाने के पैरों के बीच में आके बैठ गई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है अमाने ने माहिरू को टाइटली हक किया है और उसका चीक माहिरू के शोल्डर पर है। और यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ना कि आज जो ड्रेस माहिरू ने पहना है उसमें उसका शोल्डर, कॉलर बोन और नेक पूरी तरह दिख रहा है, जिसके वजह से वो थोड़ी साई फील कर रही है। और सिंस अमाने का चीक माहिरू के शोल्डर पर है इसलिए वो माहिरू के सॉफ्ट स्किन फील कर रहा है, लेकिन साथ ही वो खुद को कंट्रोल भी कर रहा है कि वो नीचे न देख ले, नहीं तो मे बी उसके अंदर का डेविल जाग जाएगा और वो कुछ ऐसा कर देगा जो कि शायद उसे अभी
नहीं करना चाहिए। इसलिए अमाने ने अपनी आंखें फेर ली और शर्म से माहिरू के लाल हो चुके कानों को किस करता है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू अपने कानों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जब भी अमाने उसके कानों को छूता है उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। इसलिए फिर से माहिरू उसे याद दिलाती है कि तुमने सुबह वादा किया था ना कि तुम फिर से मेरे कानों को नहीं छुओगे। लेकिन अमाने का कहना है कि सिंस तुम्हारे कान सेंसिटिव है इसलिए तो मैं इन्हें छूना चाहता हूँ। लेकिन तभी अमाने कहता है ठीक है मैं ये कभी और करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी और मेरे छूने पर तुम रिएक्ट नहीं करोगी तो इसका क्या ही फायदा। और यार ये चीज माहिरू के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज ये तो उसे ही पता है। और यार अमाने को ये भी रियलाइज हो चुका है कि अगर उसने इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाया तो मे बी माहिरू इससे गुस्सा भी हो सकती है। इसलिए वो माहिरू को जेंटली हक करते हुए सॉरी कहता है। एंड अमाने ये भी कहता है कि माहिरू तुम सच में इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और मैं नहीं चाहता कि इस ड्रेस में मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, इसलिए मुझे खुशी है कि हम आज कहीं बाहर नहीं गए। माहिरू कहती है मुझे खुशी है कि मैंने आज ये ड्रेस तुम्हारे लिए पहना। जिसके बाद अमाने का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं इस ड्रेस को और अच्छे से देखना चाहूंगा। हालांकि अमाने ने अभी किचन में इस ड्रेस को देखा है और सिंस अभी अमाने ने माहिरू को पीछे से हक किया है इसलिए माहिरू पीछे मुड़ती है और अब उसके आंखों में देख रही है। और यार अगर तुम ध्यान दोगे तो आज अमाने ही है जो हर एक चीज को शुरू कर रहा है या फिर कहें आज वो लीड कर रहा है, क्योंकि कल सूतो ने उससे कहा था कि रिलेशनशिप में लड़कों को हमेशा लीड करना चाहिए और लग रहा है सूतो का ये सजेशन काम आ रहा है। माहिरू को अमाने का ये साइड पसंद आ रहा है बट साथ ही ये सब चीजों से उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और शायद अमाने का ये नेचर उसके दिल के लिए अच्छा नहीं है और ये चीज अमाने फील कर सके इसलिए वो अमाने का हाथ अपने चेस्ट पर रखती है ताकि वो फील कर सके कि उसका दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। हालांकि माहिरू के चेस्ट पर अमाने के हैंड का बैक साइड है पर फिर भी अमाने उसका हार्ट बीट और सॉफ्टनेस महसूस कर सकता है। माहिरू का कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ मेरा दिल ही है जो इतने जोरों से धड़क रहा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए और शायद इसीलिए माहिरू ने ऐसा किया है। और ये कहने के बाद जैसे ही दोनों की आंखें फिर से मिली माहिरू ने शर्माते हुए अमाने के चेस्ट पर अपना सर रख लिया और अब वो अमाने के धड़कन को सुन सकती है और अमाने की भी हार्ट बीट बहुत तेज है। एंड यार इन सब चीजों के साथ साथ अमाने के दिल में एक बात और है कि अगर इसे होम डेट कहते हैं तो हम दोनों एक तरह से हर रोज होम डेट करते हैं, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि स्कूल के बाद मेनली माहिरू अमाने के फ्लैट पे टाइम स्पेंड करती है और दोनों साथ में टीवी देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं या फिर मेनली पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज का होम डेट बाकी दिन से थोड़ा अलग है, आज दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। एंड यार सिंस हमेशा माहिरू ही अमाने के फ्लैट पे रहती है इसलिए अमाने भी माहिरू के फ्लैट पर जाना चाह रहा है। बट तुम्हें याद है ना कि सीजन 1 में एक बार अमाने माहिरू के रूम में गया था बट उस टाइम माहिरू नींद में थी इसलिए अमाने उस रूम में कुछ खास देख नहीं पाया और अमाने भी क्यूरियस है कि माहिरू का रूम आखिर दिखता कैसा है। बट अब तुम सोच रहे होगे कि सिंस ये दोनों रिलेशनशिप में हैं तो अमाने डायरेक्टली माहिरू से ये कह सकता है, लेकिन नहीं, अमाने को लग रहा है कि अगर उसने किसी लड़की के रूम में जाने के लिए कहा तो वो इस चीज को गलत वे में ले सकती है। और यार वैसे भी अमाने का माहिरू के रूम में जाने का कोई गलत इरादा नहीं है, वो तो सिर्फ जानना चाहता है कि माहिरू के रूम में जो उसका फोटो फ्रेम है उसमें उसकी कौन सी फोटो है। और यहाँ तक कि पहले तो अमाने को ये भी नहीं पता था कि माहिरू के रूम में उसका फोटो फ्रेम है, बट रिलेशनशिप में आने के बाद फाइनली अमाने को ये बात पता चली। एंड अमाने का ये सब कहने के बाद माहिरू जानना चाह रही है कि अमाने को अचानक से वो फोटो फ्रेम क्यों याद आ गया, जिसके बाद अमाने का कहना है कि इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, पर जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ कि मेरी कौन सी फोटो तुम्हारे पास है। और अमाने ये भी सोच रहा है कि काश अगर उसने उस दिन फोटो फ्रेम देख लिया होता तो पता चल जाता कि माहिरू को उस पर क्रश है एंड शायद मैं कुछ एक्शन ले पाता और हम और जल्दी डेट करना स्टार्ट कर देते। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उससे कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी अजीब हूँ, है ना, क्योंकि मैंने बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारी फोटो को फ्रेम करवाया और उसे अपने पास रखा। मैं कुछ हद तक स्टॉकर जैसी हूँ, है ना। बट अमाने का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर कोई अनजान मेरी फोटो क्लिक करता तब शायद वो थोड़ा स्टॉकर जैसा होता, बट उस टाइम भी तुम मेरे लिए कोई अनजान नहीं थी, है ना। और भले ही उस टाइम हम डेट नहीं कर रहे थे बट तुम्हारे टेबल पर मेरा फोटो है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताओ मेरी कौन सी फोटो उस फ्रेम में है। तब माहिरू बताती है कि उस फ्रेम में अमाने की स्माइल करते हुए फोटो है। बट यार माहिरू के पास अमाने की फोटो कहाँ से आई, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इन दोनों ने कभी रिलेशनशिप से पहले फोटो क्लिक ही नहीं किया था और फ्रेम में अमाने की सोलो फोटो है, जिसका मतलब है कि माहिरू को अमाने की फोटो किसी ने तो भेजा है, बट कौन। तो यार ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 16 में।